बढ़ते हैं और अगली सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है, कोई हल्की फुल्की सीट नहीं है, क्योंकि अगली सीट की मैं बात करूं तो वो सीट है मैनपुरी की। और मैनपुरी की सीट हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहां से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत मिली थी और मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। डिंपल के सामने बीजेपी से जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव मैदान में इस वक्त हैं और खास बात यह है कि यादव वोटर्स हार जीत का फैसला यहां पर करते हैं। दोनों के प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो डिंपल यादव को आप जानते हैं, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी है, चुनाव यहां से जो बाय इलेक्शन है उसको जीत चुकी हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है और वो कैंडिडेट जयवीर सिंह है, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो मुकाबला सीधे तौर पर इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। सीधा आलोक जी के पास में चलूंगा। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं सीट को आप? गढ़ है, यूपी की 2-3 सीटें जरूर हैं जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मैनपुरी है, आजमगढ़ है, कन्नौज है, उन्हीं में से एक ही मैनपुरी सीट भी है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार अपने कैबिनेट मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, टफ फाइट दे पाएंगे? रोहित जी, सचमुच में बहुत ही दिलचस्प होगा मैनपुरी का चुनाव, क्योंकि खुद डिंपल यादव हैं, प्रतिष्ठा का सीट है, परिवार की सीट है, मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है। और ऐसे में लेकिन बीजेपी जो प्रयोग करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने लगातार ऐसी कोशिश की है कि जाति के कॉम्बिनेशन से हट कर के भी जहां कोशिश हो वहां वो करना है। और ख़ास करके जब उनको लगता है कि किसी भी कीमत पर हमें हर सीट जिताना है तो पूरी ताकत तो लगा रहे हैं, और इसीलिए एक अच्छे कद्दावर मंत्री को उन्होंने लगाया है। और लेकिन अभी भी मानता हूं कि जिस तरह डिंपल यादव सक्रिय भी रही है, अखिलेश जी का भी, और दूसरा लोगों से, संगठन के लोगों से एक पकड़ उनकी रही है। समाजवादी पार्टी आज वैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हमारे मयंक जी ने भी जो सर्वे किए हैं उसमें जो 5-7 सीटें आ रही हैं, 4-5 सीटें भी आ रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि मैनपुरी में एक चांस उनका है। बशर्ते यह है कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी पहले भी भुगत चुकी है, यदि राहुल गांधी और समझदारी करके, जैसे आज उन्होंने विजयन के लिए कह दिया कि उनको जेल भेज दो, कल वो कह दे कि अखिलेश यादव को जेल भेज दीजिए, तब शायद ये जीतना उनका मुश्किल होगा। इस गठबंधन से उनको जो नुकसान होना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट इस गठबंधन से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व और पार्टी का जो पुराना प्रभाव है, अखिलेश की भी जो अपनी पुरानी गुडविल है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन उनको में केवल पत्नी के नाते नहीं, अपने खुद के बल पर वो काम करती है। बिल्कुल। अरविंद जी, यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि टारगेट बीजेपी ने रखा है 400 प्लस का, उसके लिए तो एक एक सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सीट भी जो कि दूसरी पार्टियों का गढ़ कही जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत जोर हमने उत्तर प्रदेश में देखा। योगी आदित्यनाथ भी हमने देखा कि माफियाओं को लेकर बहुत ज़्यादा वो सक्रिय रहे, माफियाओं को चोट की। तो ये सारे जो नैरेटिव्स हैं, क्या वो मैनपुरी जो गढ़ है उस गढ़ को तोड़ने में फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, मैनपुरी यादव वोट के हिसाब से तो काफ़ी मुफीद है, लेकिन मुलायम सिंह परिवार के लिए भी ये सीट मानी जाती है। ये पारिवारिक सीट जैसा मामला बन गया है, तो इसलिए इस सीट से एक किस्म का रिश्ता उस परिवार का है। और जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी जिनके सहारे खड़ी है आज उत्तर प्रदेश में, उनमें एक सीट ये भी है। तो इसलिए इस सीट के बारे में वो काफ़ी हद तक निश्चिंत हैं। बीजेपी ने जरूर घेरने की कोशिश उनको की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामान्य स्थिति में डिंपल हारेंगी। सामान्य ढंग से अगर वोटिंग हुई तो बाकी सीटों पे चाहे जो रिजल्ट आए, इस सीट का रिजल्ट उनके हक में जाना चाहिए। रोहित जी, एक बात जोड़ देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि एक और बात है जो मुझे अभी ध्यान आया कि डिंपल यादव सचमुच में जैसे कहते हैं जन्म से यादव नहीं है, और वो मतलब ठाकुर, यदि जैसे वहाँ के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कहा जाए, उस परिवार की हैं, तो इसलिए और भी दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि यादव प्लस वो यदि सामने खड़ा है तो दो पार्टी जैसे होता है ना कि दूसरा खड़ा हो जाए तो जीत जाए। यहाँ पर जयवीर सिंह खड़े हैं और डिंपल भी, बल्कि जिन्होंने इनकी शादी वादी तय कराई थी उस समय भी एक कॉम्बिनेशन जोड़ा गया था कि लॉन्ग टर्म में यादव के परिवार में यदि ऐसे बहू आएगी तो उसका लाभ मिलेगा। वो लाभ पाने की कोशिश भी इस बार सामने आ रही है। ठीक है, मैं सीधा मयंक के पास चल रहा हूँ। मयंक, आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस सीट को लेकर? यादव वोटर्स इस सीट पर निर्णायक है, ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की है, जो डेटा हम दिखा भी रहे हैं। क्या जयवीर सिंह जो कि ठाकुर हैं कुछ कमाल कर पाएंगे यहाँ से? कुछ फाइट दिख रही है आपको?
ये कमाल करते हुए दिख रहे थे जब हम लोगों की फाइंडिंग्स तकरीबन जनवरी फरवरी में जो हम लोगों ने निकाला था सर्वे तब था। बट थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट आ गया है यहाँ पे, जब बसपा ने एक यादव पूर्व विधायक रहे हैं शिव प्रसाद यादव, उनको उतार दिया है, जिससे ये एक यादव बाहुल क्षेत्र में जो जितने यादव वोटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की ज़रूरत इन लोगों को दिख रही थी। शायद बसपा में ये कहीं ना कहीं है कि एक यादव कैंडिडेट को उतारने के बाद वो जो वोट जितने अच्छे से जा रहा था समाजवादी पार्टी के पास, इस बार कुछ वोट चूंकि उनके कैंडिडेट यादव वो खुद ही यादव हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेंधमारी हम लोग को देखने को मिलेगा कि बसपा के अगेंस्ट में भी जाएगा और ये मामला अब त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, त्रिकोणीय ये मामला होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा और आलोक जी ने भी कहा कि ये सीट इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। रिजल्ट इस सीट का क्या कहता है, कौन जीत सकता है इस वीआईपी सीट को? मैनपुरी की ये सीट क्या कह रही है? रिजल्ट का वक्त है और रिजल्ट ये है कि मैनपुरी सीट डिंपल यादव जीत सकती हैं। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर, जैसा कि मयंक ने भी बताया, कि यादव वोटर्स हैं यहाँ पर, यादव बहुल हैं, यादव निर्णायक है, यानी कि जो फैसला है वो यादव वोटों से होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव को एक एज मिलती हुई दिख रही है और इसीलिए इस सीट को लेकर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत रही है। डिंपल यादव मैनपुरी की सीट को जीतती हुई नजर आ रही है, जीत सकती है।